हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की टेस्ट हुई थी, इसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक पर आए थे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे इसमें। और इससे पहले मैंने आप लोगों से एक मैराथन लेक्चर, 2 मैराथन लेक्चर्स मैंने शेयर किए थे। इसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी थी कि बेटा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन इस पैटर्न से आता है या इस टॉपिक पे इस पैटर्न से पूछा जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट ट्रिक्स स्टूडेंट्स को बताई थी। लेकिन स्टूडेंट्स ने क्या करा था, सिंपल मैराथन मेरा लेक्चर 1 या लेक्चर 2 उन्होंने नहीं देखा था। ओके, क्योंकि स्टूडेंट से मैसेज किया था कि सर आपका लेक्चर इतना बड़ा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। तो बेटा आप सोचें कि अगर इतना बड़ा लेक्चर था तो मैंने बनाया किस तरीके से होगा, कितनी मुश्किल हुई होगी। ओके, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से गाइड करूं ताकि उनका कोई भी एमसीक्यूज मिस ना हो। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा लेक्चर मैराथन लेक्चर 1 एंड 2 दोनों अच्छे से देखे होंगे तो उनके लिए टेस्ट बिल्कुल ईजी, इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी। ओके, तो फिर भी मैं आज इसका सॉल्यूशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि किस पैटर्न का ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे और किस टॉपिक का ये क्वेश्चन आया है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर भी बनाऊंगा फेज 2 के लिए जो 19 अक्टूबर पे होगी। इंशाल्लाह मैं 16 या 17 डेट पर एक लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें मैं कंप्लीट प्रोडक्टिव एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट टारगेटेड एमसीक्यूज होंगे फेज 2 के लिए वो मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी जस्ट हम इसका सॉल्यूशन ही करेंगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के देखें अच्छे तरीके से जिन भी स्टूडेंट्स की टेस्ट 19 अक्टूबर पे है। तो बेटा यहाँ पर मैं अगेन पिक्चर शो करवा दूंगा, आप उस पिक्चर में देखेंगे और यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। अब देखें, इसमें जब जस्ट पहला जो क्वेश्चन आया था वो था कि इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई एंड माइनस मीन्स प्लस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा देखें क्वेश्चन ये था कि 56, क्वेश्चन नंबर 1, 56 प्लस 20 माइनस 19, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर हम प्लस को कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई में एंड क्या करें माइनस को कन्वर्ट कर दें प्लस में। ओके, तो बेटा देखें अगर 56 प्लस को कन्वर्ट करूं मल्टीप्लाई में तो 20 सेम, माइनस को कन्वर्ट करूं प्लस में तो ये 19 सेम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन, क्योंकि 20 अब इसको मैं सॉल्व करवा देता हूं सिंपल। ये 0 आएगा, 2 6 12 होगा, 1 2 5 10 1 11, ओके, प्लस 19। ओके, अब इसका देखें ना, इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर हम ये जोड़ करेंगे तो इसका होगा 1139, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ नहीं था। सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड द रेशो, और ये रेशो में मैंने कंप्लीट स्टूडेंट्स को पढ़ा दिए थे कि रेशो है 18 इंच टू 2 यार्ड। ठीक है, 18 इंच का 2 यार्ड से रेशो क्या होगा, 18 इंच, ओके, 18 इंच का 2 यार्ड से, ठीक है, 2 यार्ड्स। तो बेटा देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच इज इक्वल टू 36, सॉरी 1 यार्ड जो होता है वो होता है 36 इंच के, 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच। ठीक है, अब 1 यार्ड 36 इंच होता है, तो अगर हम 18 इंच को 2 यार्ड से करेंगे तो 18 रेशो क्या होगा, 2 यार्ड्स होंगे, तो ये होगा 1 यार्ड 36 होता है तो 2 यार्ड कितने होंगे 72। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1:4। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करने की ट्रिक आपको बताता हूँ। 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.02, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे शॉर्टली। तो बेटा देखिए, जब भी ये आप अगर आप इसका जब देखें ना, इसका ये पॉइंट अगर मैं इस साइड मूव करूंगा तो इसका पॉइंट इस साइड मूव होगा, दोनों अपोजिट साइड में मूव होंगे, क्योंकि जब भी दो स्मॉल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं एक दूसरे से तो वो नंबर और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरम होता है। अब बेटा देखिए, ये भी छोटा नंबर है, ये भी छोटा नंबर है, क्योंकि 0 से 2 कम है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्जैक्टली ये नंबर और भी छोटा हो जाएगा। अब इसकी पॉइंट अगर मैं यहां मूव करूंगा तो ये 0.2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 0 पॉइंट क्या बनेगा, 0.000, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये पॉइंट मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 2, 0.2 से क्या बनेगा 2, और ये क्या बन जाएगा 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0.403। अब देखिए, अब जो यहाँ पे बच गया 2, अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.40 एंड 2 3 6, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था 4 9, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद था 9 16 25, तो बेटा सिंपली इसका आंसर होगा 36। ये तो सीरीज का क्वेश्चन था, स्क्वायर वाले नंबर्स की सीरीज है। उसके बाद क्वेश्चन था इफ बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल पे एक अच्छा लेक्चर डिस्कस किया था, अब वो लेक्चर देखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने कंप्लीट ट्रायंगल, सर्किल, क्योंकि लास्ट ईयर सर्किल का क्वेश्चन आया था, इस साल ट्रायंगल का इस फर्स्ट फेज में आया था। अब सेकंड फेज में ट्रायंगल के टाइप्स का क्वेश्चन आ सकता है, उसे आप कंप्लीट पढ़िएगा। ओके, अब देखें इसका बेस क्या है, इसका ट्रायंगल का जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर और ट्रायंगल की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो बेटा एरिया ट्रायंगल का बराबर होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें बेस को जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 32 डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अप्रैल कैन बी 39, तो सॉरी यहाँ पे अप्रैल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए सिंपल, आप ऐसा समझ लें कि इफ़ अली कैन रीड, यहाँ पर क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पे अप्रैल लिख दिया, यहाँ पे होगा इफ अली कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश अ बुक इन 1287 पेजेस। ठीक है, अगर हाफ, अब देखें ना क्वेश्चन नंबर 6, हाफ आवर मतलब ये आधे घंटे में कितना पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है 39 पेजेस आधे घंटे में। ओके, तो एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में करेगा इसका डबल। ठीक है, हाफ में कितना कर रहा है 39 पेजेस, तो इसका डबल, एक घंटे में इसका डबल, तो 79 का डबल, 39 का डबल होगा 78 पेजेस। ओके, 78 पेजेस, 78 पेजेस एक घंटे में करेगा। अब देखें टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस हैं आपके पास 1287। अब इसको डिवाइड करें आप 78 से, यहाँ से आपको ओवर्स मिल जाएंगे। 1287 डिवाइड बाय 78 करेंगे तो इसका आंसर जो आपको आने वाला है वो आने वाला है 16.5 ओवर्स। ठीक है, कितने घंटे फिर होंगे, 16.5। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ये इसका इजी तरीका है। वैसे अगर आप चाहें तो इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, नो इशू, वैसे भी सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब बेटा इस सीरीज की थोड़ी रिदम समझिएगा। ये सीरीज आपको गिवन थी 18, 21, फिर था 25, 25, फिर था 18, 29, 33, अगेन 18 था। अब यहाँ पे आपसे नंबर पूछे जा रहे थे, दो नंबर पूछे जा रहे थे। ओके, अब बेटा देखें यहाँ पर अगर हम थोड़ा रिदम चेक करें तो 18 से 21, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 30। ठीक है, 30 जो है 120 का कितना परसेंट है, तो बड़ा देखें 30 120 का एग्जैक्टली फोर्थ पार्ट है। अगर ये फोर्थ पार्ट है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25%। ओके, ये मैंने करवा दिए थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच 60% ऑफ 50 ग्रेटर देन 40% ऑफ 20। बिल्कुल इजी, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। 60% ऑफ 50 इज ग्रेटर देन, कितना ग्रेटर हो रहा है, ये हो रहा है 40% ऑफ 30, 40% ऑफ 30। अब देखें 60% ऑफ 50 ये होगा 30, ग्रेटर तो उसको सब्ट्रैक्ट करें 40% ऑफ 30 तो ये होगा 12, तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 18, तो 18 ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रॉस इज इक्वल टू हाउ मेनी डजन। तो बेटा एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं, 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। ठीक है, 12 डजन, इस तरीके से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, लेकिन ये लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस क्या आपको याद आ रहे हैं। 12 children take 16 days to complete a work which can be completed by 8 adults in 12 days. After working 3 days, 16 adults left and 6 adults and 4 children joined them. तो बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन इसी पैटर्न के करवाए थे टाइम एंड वर्क के आई थिंक सो लेक्चर में। इसमें मैंने जिस भी पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि अगर 2 लोग हैं एक साथ काम करेंगे, अगर एक लीव करके आते हैं दिन के बाद, तो इसका आप इसको अगेन उसी तरीके से सोल्व करेंगे। एलसीएम निकाल के यहाँ पर 12 एंड 16 का एलसीएम करके फिर उनकी एफिशिएंसी को एड करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा ना तो आप पहले उस लेक्चर को देखिएगा, टाइम एंड वर्क का लेक्चर था। आई थिंक उसमें मैंने ये ट्रिक्स बता दी थी, आप इसे थोड़ा ट्राई करिएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 6 डेज। ठीक है, 6 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा देखें 18 मैन ईट 20 kg ऑफ राइस इन 3 डेज। अब देखें मैन कितने हैं, मैन है 18 और केजी कितने हैं, केजी हैं आपके पास 20, डेज हैं 3। अब आगे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल 6 मैन, अगर 6 मैन हो और 40 kg हो तो दिन कितने होंगे। तो बेटा मैंने क्या बताया, अननोन क्वांटिटी का एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे, उसके बाद रिलेशन देखें। 18 मैन 3 डेज। ओके, अगर मेन कम हो जाए तो ये इससे क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होगा। मेन कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे, सिंपल चीज। उसके बाद देखें अगर 20 kg 3 डेज के लिए इनफ है, तो अगर 40 kg होंगे तो फिर डेज भी बढ़ेंगे, ये इससे डायरेक्ट रिलेशन होगा, सिंपल चीज है। अब इसको सोल्व करें, ये होगा x डिवाइड बाय 3, ये जैसे वो एरो ऊपर जा रहा है, ये एरो ऊपर जा रहा है, तो 40 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय नीचे आ रहा है तो 18 डिवाइड बाय 6। अब इसको सोल्व करें, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 2 टाइम, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 3 टाइम। अब देखें x इज इक्वल टू 3 2 6 और यहाँ पर 3 डिवाइड में था, अगर वहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा, जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 18। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 18 डेज। उसके बाद एक क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट Rs 815 इन 3 years एंड Rs 1858 इन 4 years। ठीक है, तो बेटा देखें सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि पहले आप इससे अमाउंट निकालें कि इंटरेस्ट की अमाउंट है कितनी। ठीक है जी, आप जैसे आप इंटरेस्ट की अमाउंट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बड़ा सिंपल देखें, ये कह रहा है कि जैसे ना आप देखें प्रिंसिपल, क्योंकि हमें ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। ठीक है, कि टोटल इंटरेस्ट को अगर हम जमा करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी निकलेगी। इसका मैंने जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे शो करवाया है कि फॉर्मूला क्या है, अमाउंट आफ्टर 3 years, अमाउंट, ठीक है, आफ्टर 3 years, अमाउंट आफ्टर 3 years माइनस अमाउंट इन्वेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट फॉर 3 years। ओके, इंटरेस्ट फॉर 3 years। ओके, ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था। अब इस फॉर्मूले को आप थोड़ा अप्लाई करें कि अमाउंट जो है आफ्टर 3 year कितनी हो रही है, पहले आप वो देखें। अब सिंपल है, वो कितनी है आफ्टर 3 years। अब इसमें देखें क्वेश्चन में कितनी हो रही है, सम ऑफ मनी एट सिंपल अमाउंट 1850
3 ईयर्स, उसके बाद हो रही है 1854, ठीक है। अब 3 ईयर्स में अमाउंट उसकी कितनी है 18 एंड 15, ओके 815 और इंटरेस्ट रेट 3 ईयर्स में कितना होगा, अब सिंपल, अब वो इंटरेस्ट रेट होगा आपका 117। जैसे आप सेपरेट करेंगे, अब ये 117 कैसे आया, अब यहां से आप निकालेंगे, जैसे ना अगर 3 ईयर्स में, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 815 इन 3 ईयर्स है टू 854 इन 4 ईयर्स, तो पहले आप इनकी चेंज निकालें कि इनकी चेंज कितनी है, ठीक है। 1815 टू 1854 इसकी आप चेंज निकालेंगे कैसे, 1815 टू 1854, तो यहाँ पे चेंज कितनी आएगी, पहले आप चेंज निकालेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा ये होगी। अब यहाँ से आप सेपरेट करेंगे, तो जैसे आप इसको सेपरेट करेंगे तो इसका आंसर होगा 698, ओके। तो इस तरीके से आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एन अमाउंट आर एस 5000 इन्वेस्टेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 8% पर एनम, व्हाट विल बी इन 5 इयर्स। बेटा एज इट सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा मैराथन लेक्चर 2 मैंने शेयर किया था, इसमें मैंने इंटरेस्ट रेट के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराने की ट्रिक बताई थी, ठीक है। आप उसको सॉल्व करिएगा। अब देखें क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। 5000 इंटरेस्ट रेट एक साल में कितना है 8%, तो आप सिंपल करें 8% आप 5000 निकालें, 5000 का 8% क्या होगा, ठीक है। तो बेटा 5000 का 8%, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 करके इसको मल्टीप्लाई करें 5000 से। अब देखें ये 0000 इसमें कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा 400, ठीक है, ठीक है। तो 400 इसका एक साल का होगा इंटरेस्ट। अगर साल 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 जा 22,000, कितना होगा 2000। अब इंटरेस्ट 5 साल में कितना हो रहा है 5000 पे 2000, अगर ये इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आप 5000 में 2000 ऐड कर दें प्लस 2000, तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था 7000, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 आपका, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया था, स्टूडेंट्स को ये बोला था कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जो है ना वो ऑप्शनल था, क्योंकि लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन नहीं आया था, तो इसलिए मैंने अपनी बैचेस में भी वो लेक्चर शेयर नहीं किया था। वैसे भी लास्ट ईयर का लेक्चर मेरा अपलोडेड है, जिसमें मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा रखी थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि बेटा देखें, जब भी हम किसी हाइट से नीचे देखते हैं तो हमारी एंगल होती है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है, ओके। और जब हम किसी नीचे ग्राउंड से किसी हाइट को देखते हैं तो वहाँ पर जो हमारी एंगल बनती है आई साइड की, वो हमारी होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब हम डाउन साइड देखेंगे तो हमारी एंगल डिप्रेशन होगी। अपवर्ड हम किसी हाइट पे देखेंगे, ठीक है, किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो आई साइड की हमारी जो एंगल बनेगी वो बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल चीज़। अब इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। मैं इसको पहले डायग्रामेटिकली थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये कह रहा है कि 15 मीटर एक टावर है, ठीक है। सपोज करें ये एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 15 मीटर, एक टावर जिसकी हाइट है 15 मीटर, ये है 15 मीटर, ये सपोज करें एक टावर है। उसके बाद कह रहा है कि टावर से हम ऊपर नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है ये इलेक्ट्रिक पोल, ओके। तो इसका ये कह रहा है कि जब हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रही है ना वो हो रही है 60 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी हो रही है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रही है 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसकी हाइट है ना वो हाइट है h, और यहाँ पर ये जो सपोज कर ये पॉइंट हम ले लेते हैं A, B और C पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर A to B जो डिस्टेंस है ये है x डिस्टेंस। अब हमें ये फाइंड करना है कि अब बताओ फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, उस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी होगी। तो बेटा देखें, अब सिंपल हम एक लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर हम ट्राइंगल एक बन गया है तो इसको हम हाइपोटेन्यूज लेके, इसको परपेंडिकुलर लेके, इसको बेस लेके हम इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हम सोल्व करेंगे, जैसे देखें यहाँ पर रेशो कौन सा यूज़ होता है, अगर हम हाइट को सोल्व करना चाहें तो इसका रेशो कैसे सोल्व होगा हम। उसके बाद देखें, जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया ना, अब यहाँ पे एक चीज़ हम एनालाइज करेंगे कि अब देखें अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। अगर हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज चाहिए परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। नंबर 16, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। सीरीज में हमें रॉन्ग नंबर सीरीज चाहिए। तो बेटा अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज थे, सीरीज थी 1 1 2 6 24 96 और ये 720। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर जो सीरीज से मैच नहीं हो रहा। तो बेटा स्टूडेंट ने सिंपल क्या किया, यहाँ पर डिफरेंस निकालना स्टार्ट किया। तो बेटा ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ना वो ये हुआ है कि हमें पता है 1 जो है 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, और ये 1 फैक्टोरियल भी किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, और 2 फैक्टोरियल जो है ये बराबर होता है 2 के, और 3 फैक्टोरियल है ये जो बराबर होता है 6 के। अब ये जो 4 फैक्टोरियल होता है ना ये बराबर होता है आपका 3 फैक्टोरियल 6, और 4 फैक्टोरियल होता है 24 के, 5 फैक्टोरियल होता है 120 के, ठीक है। 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 120, और यहाँ पे क्या आया है
96। ऐसा ही अगर हम देखना चाहें तो 6 फैक्टोरियल 720 के बराबर होता है, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब सही है, लेकिन ये जो एक नंबर है इस सीरीज़ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 120 आना चाहिए तो 96 जो है ये नंबर सीरीज़ में नहीं है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 64% ऑफ मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 64% आई थिंक जो से ज़्यादा है मार्केट प्राइस से। कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलोइंग द डिस्काउंट ऑफ 12%। अगर हम डिस्काउंट 12% दें तो अब बताओ कि उसकी गेन परसेंटेज कितनी होगी। तो बेटा देखें यहाँ पर इसका मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया है जो बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू ये बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। ओके, और x इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 64, x क्या होगा 64 होगा। तो यहाँ पर देखें मैं आपको वैल्यू रख के देता हूँ, आप इसको आगे सोल्व करिएगा। 100 माइनस डिस्काउंट 12%, ठीक है, माइनस x 64 डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब आप बेटा इसको सोल्व करेंगे 12% 100 में से 20% निकालें, फिर माइनस 64 करके डिवाइड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा ना वो मिलेगा 37.05%। तो इसका करेक्ट आंसर ये था 37.05%। और ये इसका फॉर्मूला होता है गेन परसेंट का 100 माइनस डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल जो उसकी मार्केट प्राइस है डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंटेज वुड कार ओनर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल वुड नॉट बी इंक्रीज। ठीक है, इसकी एक्सपेंडिचर जो है ना वो इंक्रीज ना हो। तो बेटा इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे मेंशन करवा देता हूँ। इसका फॉर्मूला है, जब भी हम रिडक्शन परसेंट फाइंड करना चाहते हैं, क्या रिडक्शन परसेंटेज जब हम फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P डिवाइड बाय 100 प्लस P मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, और P वैल्यू क्या होती है, जो आपकी क्या है, जो परसेंटेज है आपका। ओके, P की जगह आप देखें ना सिंपल, आप यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 25, P की जगह 25 वैल्यू रख के इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वो है 20%। कितना होगा 20%। ओके, तो ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूला था गेन परसेंटेज के, याद करिएगा। 100 माइनस डिस्काउंट माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि किस टॉपिक पे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रिडक्शन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है P मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है उसकी, और 100 प्लस ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इसे यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन दिए थे कि 3.5 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर चाहें तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर होगा 350%। ओके, वैसे इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 0 कैंसिल करके इस पॉइंट को इधर मूव करें, 0 कैंसिल, ये पॉइंट इधर आएगी तो 35 मल्टीप्लाई 100 होगा, और 35 इंटू 10 करेंगे तो ये 35 सेम आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था B इंटू सी डिवाइड बाय ए। ये फॉर्मूला यूज़ करें, B इंटू सी, B की वैल्यू है यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय ए 3, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, 3 7 21, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद है IQ का सेक्शन। बेटा IQ का सेक्शन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे IQ में। क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें 21 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं होगी। आपको गिविंग क्या चीज़ थी, A इज़ ब्रदर ऑफ B, B इज़ ब्रदर ऑफ C एंड D इज़ फादर ऑफ A। अब सिंपल चीज़ है, A B का ब्रदर है और B ब्रदर है C का, तो D जो है ना ये फादर है A का। अब A ऑप्शन देखिए, A ऑप्शन कह रहा है B इज़ ब्रदर ऑफ A, ये तो बात सही है क्योंकि B A का भाई हो सकता है और भाई है भी, और B जो है ऑप्शन वो है B इज़ द सन ऑफ D, और एग्जैक्टली जाहिर सी बात है अगर A का भाई B है और A का फादर D है तो B का भी फादर D होगा, तो ये सही बात है। C ऑप्शन देखें, A इज़ द ब्रदर ऑफ C, A C का भी भाई, बिल्कुल सही बात है। A अगर B का भाई है और B C का भाई है तो A C का भाई होगा, सिंपल चीज़ है। उसके बाद है C इज़ द ब्रदर ऑफ A। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, अगर आप सोचें कि अगर C ब्रदर है A का तो C बहन भी तो हो सकती है ना, जाहिर सी बात है। अगर B ब्रदर है C का तो C कैन बी सिस्टर ऑफ D या सिस्टर ऑफ B, या C कैन बी सिस्टर ऑफ A। उस तरीके से ये जो D स्टेटमेंट है ना ये आपकी करेक्ट नहीं होगी। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखें। 22 है, आपको एक नॉन वर्बल फॉर्म में कुछ पिक्चर्स गिवन थी, ये तो सिंपल थी। आप जस्ट इसको जो डॉटेड लाइन है इसको आप मूव करते जाएंगे ना इस तरीके से, पहले यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ गई, दूसरे ऑप्शन में देखें फिर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर दोबारा यहाँ पर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर ब्लैंक होगा,
यहाँ पर ब्लैंक होगा, यहाँ पर ब्लैंक होगा और यहाँ पर ये फुलफिल होगा। ये जो ऑप्शन है ना ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप देखेंगे। 23 देखें, बिल्कुल ईजी था ये तो। 23 मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, वुड नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को कौन से नंबर रिप्लेस करेंगे? देखें ये था 2 6 3 7, यहाँ पर कौन सा आएगा? फिर आगे था 6 3 6 3, फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? फिर उसी तरीके से आगे था 3 6 3 6, फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? उसी तरीके से लास्ट था 5 2 6 3 5 2 6 3, फिर यहाँ पे कौन सा है? अब देखें, अब यहाँ पे 4 प्लस हुए हैं, फिर 3 माइनस, 4 प्लस, फिर यहाँ पे 3 माइनस होंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। उस तरीके से +3 -3 +3 माइनस, अब देखें यहाँ पर -3 +3 होंगे तो ये 6 होगा। उस तरीके से +3 -3 +3 -3 तो यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पे 3 ऐड हुए हैं, फिर 4 ऐड हुए हैं, मतलब 3 8 4 8 और 3 माइनस, देन क्या होगा? 5 से 2 हो गया ना, 5 से 2 मतलब 3 माइनस, यहाँ पे हुए 3 माइनस 4 8 3 माइनस और यहाँ पे 4 ऐड होंगे तो 7 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4 6 3 7, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 6 3 7 इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन था, मतलब 24 नंबर क्वेश्चन ये था, इफ रीजन इज कोडेड एज 5 एंड बिलीव्ड इज कोडेड एज 7 देन गवर्नमेंट कैन बी कोडेड एज। अब बेटा देखिए रीजन में टोटल जो लेटर थे ना वो थे 6, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या लिखे थे? 5। उसी तरीके से बिलीव्ड में टोटल लेटर थे 8, यहाँ पर इन्होंने कितने लिखे थे? 7। उसी तरीके से गवर्नमेंट में टोटल लेटर थे 8 और यहाँ पर आपको कितने लिखने थे? 9, तो 9 इसका करेक्ट आंसर था। 25 देखें, 25 है कि राइट द मिडिल नंबर। तो बेटा मिडिल नंबर सिंपल, 3 को एक साइड करके 3 को एक साइड करेंगे तो ई मिडिल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अदनान वाज 21 ईयर ओल्ड इन 1945। 1945 में 21 ईयर का था, तो 1965 में कितना होगा? तो बेटा 21 ईयर्स और आगे देखें 25 और 95 में 20 और दोनों को ऐड कर दें तो ये होगा 21 + 20, तो यहाँ पे होगा 41। इसकी कितनी एज होगी? 41 होगी। उस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट है? सिमिलर, लाइक, सेम, ये तीनों सेम ही है और डिस्टिंग्विश एक लेटर है जो डिफरेंट है, तो डिस्टिंग्विश डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच पेयर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? ये सीरीज A Z, फिर आगे है B Y, फिर यहाँ पे क्या होगा? आगे C और X। ओके, CX, तो इसका करेक्ट आंसर होगा CX। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑप्शन कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? अब बेटा देखें सिंपल चीज़ है, A B, फिर C नहीं है, D E F A, G नहीं है, फिर H I J K है, L नहीं है, फिर M N O P Q है, R नहीं होगा, S T U V W, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा S T U V W, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन आपको एक पिक्चर गिवन थी जो बिल्कुल सिंपल थे क्वेश्चंस। ओके, नॉन वर्बल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये थी कंप्लीट आपकी टेस्ट 12 अक्टूबर वाली जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बेटा देखें, पहले आप इसको थोड़ा लिखें, समझने की कोशिश करें, फिर मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। अब बेटा देखें टॉपिक्स जो है ना फेज़ 2 के लिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले देखें, आपने देखा होगा परसेंटेज का क्वेश्चन आया है, परसेंटेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं आपको मैराथन लेक्चर में वो चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट पे क्वेश्चन आया, जैसे इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको चीज़ पढ़नी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एज प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आया और इसके साथ आई थिंक सो हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आए थे। मीन, मीडियन, मोड। मीन का क्वेश्चन आया, जैसे पूछा गया था लेटर्स में मिडिल नंबर कौन सा है, तो मिडिल नंबर मीडियन होता है। उस तरीके से मीन, थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आए थे, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी ना, ये आपको दोबारा से लेक्चर देखना है। और इस बार सेट्स का लेक्चर आपको इन याद देखना है, सेट्स के आने के चांसेस हैं। बाकी आईक्यू के कंप्लीट टॉपिक्स आपको देखने हैं। यहाँ पर कैलेंडर रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड थे सिवाय कैलेंडर रीजनिंग के, लेकिन कैलेंडर रीजनिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे शेयर किए। बाकी मैराथन लेक्चर नंबर 3 मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह 17 अक्टूबर पे, और हमारी मॉक टेस्ट भी इंशाल्लाह ऑनलाइन होगी फेज़ 2 के लिए, वो भी आप ज्वाइन करिएगा। गिवन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन भी होगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फिजिकली भी कंडक्ट करें फेज़ 2 के लिए। जितने भी स्टूडेंट जामशोरों से हैं या हैदराबाद से या कोटड़ी से वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बेटा, वेट करिएगा मैराथन लेक्चर नंबर 3। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लस